आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन से पहले दिल्ली की स्ट्रेटजी साफ नजर आई। दिल्ली का सबसे बड़ा मंत्र सबको दिखा। दिल्ली का कहना है कि पुरानों को बदल डालो, नए को लेकर आ जाओ और कप को उठा लो। क्या यह मंत्र सही है? शायद बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले साल जिस हिसाब से दिल्ली खेली, बहुत बेकार खेली, दूर अस्त होने जैसे वाली खेली, और दिल्ली के लिए इस बार बहुत कुछ है। पर्स में पैसे भी बहुत पड़े हैं। रिटेंशन खिलाड़ियों की लिस्ट बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन रिलीज खिलाड़ियों पर भी आप बहुत कुछ देखेंगे। किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाले हैं, आज इस पर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दिल्ली स्ट्रेटजी बनाकर ऑक्शन टेबल पर किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है। आप वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं आईपीएल स्पेशल सीरीज, जहां पर आज बात करने वाले दिल्ली कैपिटल्स की। और दिल्ली कैपिटल्स ऑक्शन टेबल पर किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाली है, इस पर होगी हमारी नजर। 16 खिलाड़ियों को अपने पास रखा, लेकिन 11 खिलाड़ियों को जाने दिया। टोटल 9 अवेलेबल स्लॉट नजर आते हैं, जिनमें से 4 ओवरसीज खिलाड़ियों को लेना है। टोटल पर्स 28 करोड़ से ज्यादा है, यानी बहुत बड़ा अमाउंट दिल्ली के पास है। और ऑक्शन टेबल पर एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, सूझबूझ और ढंग से चला गया तो दिल्ली एक अच्छी टीम यहाँ पे बना पाएगी। दिल्ली की स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी देखी हमने, लेकिन रिक्वायरमेंट पर नजर डालते हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ऋषभ पंत और उनके बैकअप के तौर पर विकेट कीपर। हालांकि अभिषेक पौरेल जैसा खिलाड़ी दिल्ली के पास जरूर है, लेकिन ऋषभ पंत यदि ठीक नहीं हुए, 100% मैच फिट नहीं दिखे, तो फिर दिल्ली और विकेटकीपर बल्लेबाजों की यहाँ पे तलाश करनी चाहेगी, और जिनमें से दिल्ली डेफिनेटली ओवरसीज की ओर भागेगी। इनमें पहला नाम जॉश इंग्लिश का आता है। ऑस्ट्रेलिया मूल के खिलाड़ी, कमाल के आंकड़े, T20 के बहुत अच्छे प्लेयर नजर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बना के आए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात करंट फॉर्म। वर्ल्ड कप में देखी, इंडियन कंडीशन में रन बनाए, ताबड़तोड़ बनाए। अच्छी बात है कि हर कंडीशन में खेलते हैं। ओपनिंग का जिम्मा दो, वहाँ रन बनाते हैं। मिडिल ऑर्डर में रन देखे, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी अच्छी पारी खेलते हैं। और सिर्फ खेलते नहीं है, ताबड़तोड़ अंदाज से रन बनाना जानते हैं। ऐसे में यदि जॉश इंग्लिश दिल्ली कैपिटल्स को मिल गए तो विकेटकीपर की समस्या भी दूर होगी, और एक अच्छा ओवरसीज हिटर जो दिल्ली तलाश रही है, यहाँ पे इनकी कमी को पूरी करते हुए आप देख सकते हैं। एक और नाम आता है जहन में, वो इंडियन मूल के हैं, उर्विल पटेल। डेफिनेटली गुजरात टाइटंस ने इन्हें रिलीज जरूर किया, लेकिन इंडिया मूल के खिलाड़ी हैं, यंगस्टर हैं, प्रॉमिसिंग प्लेयर नजर आते हैं। 56 मुकाबले दिखते जरूर हैं, लेकिन कमाल की परफॉर्मेंस डोमेस्टिक सर्किट में इनकी दिखती है। अच्छे आंकड़े दिखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में एक शतक ये लगा के आए हैं, बहुत अच्छी पारी खेल कर आ रहे हैं। KS भरत का नाम भी यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिन्हें भी GT ने रिलीज किया। ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, मैच्योर प्लेयर नजर आते हैं, अच्छी पारी खेलना जानते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इंडियन कंडीशन में इन्हें भी रन बनाना खूब पसंद है। लेकिन फिर भी यदि दिल्ली कहीं ना कहीं ओवरसीज प्लेयर की ओर भागी और ऐसे विकेटकीपर कोई तलाश करना चाहे, तो फिन एलन भी एक नाम निकल कर आता है, जिस ओर भी दिल्ली जाना चाहेगी और बेशक जा सकती है। RCB ने भले ही फिन एलन को रिलीज कर दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की नजरें फिन एलन पर आपको बने हुए देख सकते हैं। T20 में अच्छे आंकड़े हैं, 32 मुकाबले, 700 से ज़्यादा रन के पिटारे में। आप स्ट्राइक रेट पर गौर करेंगे, लगभग 160 की, यानी जिस तरह के बल्लेबाज हैं और स्ट्राइक रेट नज़र आती है, दिल्ली कैपिटल्स ऐसे बल्लेबाजों की तलाश कर भी रहा है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले ज़्यादा खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स के पास थे नहीं। ऐसे में एक लिटन दास का नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बांग्लादेश मूल के खिलाड़ी हैं। KKR ने इन्हें रिलीज जरूर किया, लेकिन T20 सर्किट में नाम बड़ा है। 73 इंटरनेशनल मुकाबले इनके नजर आते हैं, 1000 से ज्यादा रन इनके पिटारे में दिखते हैं। स्ट्राइक रेट 130 का नजर आता है। सबसे अच्छी बात है कि ताबड़तोड़ अंदाज में ये खिलाड़ी भी रन बनाता है, पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करता है। दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, और कहीं ना कहीं इस बैकअप की तलाश में दिल्ली कैपिटल्स जाना चाहेगा। हालांकि यहाँ पे डेविड वार्नर को आप देख सकते हैं, पृथ्वी शॉ है, मिचेल मार्श जैसा खिलाड़ी जरूर है। टॉप ऑर्डर फिट तो दिखता है, लेकिन बैकअप के रूप में दिल्ली कैपिटल्स जाना चाहे और ओवरसीज खिलाड़ी को देखना चाहे। मैं ओवरसीज खिलाड़ी पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 4 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं। दिल्ली डेफिनेटली उसमें से 2 बैट्समैन को रूप में भरना चाहेगा। ट्रेविस हेड को एक नज़र हो सकती है, कमाल के प्लेयर हैं, ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जाने जाने वाले खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी रही, और देखा गया कि जब बड़े मैच होते हैं, प्रेशर सिचुएशन में टीम आती है, ट्रेविस हेड हमेशा परफॉर्मेंस करके देते हैं।
इस आईपीएल ऑक्शन में ट्रेविस हेड की बोली भी बहुत लगने वाली है। हालांकि बोली से दिल्ली को परेशान होना नहीं चाहिए क्योंकि पर्स में पैसे हैं। ट्रेविस हेड अगर आ गए तो टॉप ऑर्डर के एक अच्छे बैकअप के रूप में खिलाड़ी मिलेगा। हालांकि यदि इंडियन बैकअप के रूप में दिल्ली यहाँ पे तलाश करना चाहे तो मनन वोरा वो नाम हो सकते हैं। एलएसजी ने रिलीज ज़रूर किया लेकिन आईपीएल का अनुभव इनके पास है। 56 आईपीएल के मुकाबले 1000 से ज़्यादा रन इनके पिटारे में, स्ट्राइक रेट 130 की, एवरेज 22 का, 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। मनन वोरा के पास एक्सपीरियंस है, इंडियन मूल के खिलाड़ी हैं, इंडियन पिचेस को जानते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे परफॉर्मेंस करके आए हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में रन बनाए हैं, T20 डोमेस्टिक में भी रन बना के आए हैं, यानी बहुत अच्छे नाम हो सकते हैं यदि दिल्ली इस और भी भागी तो। अगली रिक्वायरमेंट दिल्ली की है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, इंडियन और एक ओवरसीज़। 100% एक इंडियन बल्लेबाज की और भागेगी जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करे, और जो ओवरसीज़ बल्लेबाज हो जो मिडिल ऑर्डर संभाल सके, दिल्ली इस और भी अपनी नज़र रहेगी। ओवरसीज़ खिलाड़ी की पहले बात कर लेते हैं जिसमें डायले मिशेल का नाम निकल कर आता है और 100% दिल्ली कैपिटल्स डायले मिशेल्स पर नज़रें गड़ाए हुए है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में दिखते हैं। 56 T20 आई के मुकाबले 1000 से ज़्यादा रन पिटारे में, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि डायले मिशेल सिचुएशंस को समझकर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। हमने न्यूजीलैंड की क्रिकेट में हम देखा जब न्यूजीलैंड के मुकाबले हुए, न्यूजीलैंड फंसी तो इंडियन कंडीशन में इस वर्ल्ड कप में डायले मिशेल का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा। ऐसे नहीं है कि रनर बॉल क्रिकेट खेलते हैं, जब मौका मिलता है तेज़ी से रन भी बनाते हैं। अच्छी बात है कि एक बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में 2-3 ओवर भी डाल सकते हैं। 8 विकेट इनके खाते में इस बात की गवाही भी देता है। मिशेल ब्रेसवेल की और भी दिल्ली कैपिटल्स जा सकती है। आरसीबी ने इन्हें रिलीज ज़रूर किया लेकिन ये भी एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में दिखने वाले खिलाड़ी हैं और इंडियन कंडीशन में रन अच्छे बनाते हैं। 16 T20 इंटरनेशनल मुकाबले, आईपीएल के 5 मुकाबले आरसीबी के लिए खेले ज़रूर। लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का अनुभव, दिल्ली कैपिटल्स जिस लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ओवरसीज़ खिलाड़ी की तलाश कर रही है, मिशेल ब्रेसवेल उस कमी को पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये गेंदबाजी भी करना जानते हैं। और जब बल्लेबाज और गेंदबाज एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में दिल्ली कैपिटल्स को मिल सकता है तो 100% दिल्ली इस और भी अपनी नज़रें रख रही है। शाकिब अल हसन भी इस सूची में एक नाम आज निकल कर आता है। बांग्लादेश मूल के खिलाड़ी केकेआर ने रिलीज ज़रूर किया लेकिन इनके पास भी ऑलराउंडर एबिलिटी है। बल्ले से जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, गेंद से भी उतना कमाल करने की क्षमता शाकिब में दिखती है। 71 मुकाबले 793 रन, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम ज़रूर है लेकिन विकेट पे नज़र करेंगे तो 63 विकेट इस बात की गवाही देती है कि कितने परफेक्ट ऑलराउंडर शाकिब दिख रहे हैं। अगर इंडियन बल्लेबाज की ओर भागे और उसमें एक फिनिशर की भूमिका देखने वाला रोल देखे तो फिर शाहरुख खान वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिस और दिल्ली कैपिटल्स जाना चाहेगी, क्योंकि शाहरुख खान का इस सीज़न हमने देखा 2023 के आईपीएल में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, रन बनाए और लोअर मिडिल ऑर्डर में 5-6 नंबर पर आकर बहुत तेज़ी से इनिंग्स भी खेली। 165 की स्ट्राइक रेट इस बात की गवाही दे रही है। 426 रन बनाने का अनुभव है। हालांकि कोई शतक और अर्धशतक इनके खाते में नहीं है लेकिन जब 3-4 ओवर की बल्लेबाजी इन्हें मिलती है उन 3-4 ओवर में लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी रन ज़रूर बनाता है। दिल्ली कैपिटल्स की अगली रिक्वायरमेंट है एक ओवरसीज़ फास्ट बॉलर। 100% 4 ओवरसीज़ स्लॉट में से एक ओवरसीज़ फास्ट बॉलर ज़रूर दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में आएगा, और आएगा तो दिल्ली कैपिटल्स का वो फास्ट बॉलर कौन बन सकता है। जेरल्ड कॉटजी इस सूची में नंबर 1 कंटेंडर बन सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की, साउथ अफ्रीका मूल के खिलाड़ी ज़रूर हैं लेकिन T20 के 41 मुकाबलों में 57 विकेट इस बात की गवाही दे रहा है कि जेरल्ड कॉटजी अच्छी परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी दिख रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि 8 मुकाबलों में 20 विकेट निकाले और जब ज़रूरत पड़ी इंडियन कंडीशन में ही आखिरी ओवर में आके भी इन्होंने विकेट चटकाए हैं। ऐसे में टिम साउथी का भी एक नाम है जो ओवरसीज़ एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर दिल्ली कैपिटल्स को मिल सकता है। यदि बहुत अच्छे प्राइस में टिम साउथी मिलते हैं तो 100% दिल्ली यहाँ पर भी अपना दाव खेलना चाहेगी। बहुत ज़्यादा अनुभव है, आईपीएल के 20 मुकाबले खेले हैं, 47 विकेट दिखते हैं लेकिन T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छे आंकड़े। इंटरनेशनल मंच पर 144 विकेट इस बात की गवाही कि टिम साउथी हर सिचुएशंस में अपने आप को ढाल सकते हैं और विकेट निकालने की एबिलिटी नज़र आती है। पैट कमिंस की और दिल्ली कैपिटल्स रुक कर सकती है। ऑस्ट्रेलियन मूल के खिलाड़ी हैं और रिकी पॉन्टिंग जब कोचिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं तो 100% किसी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स पर ही अपना दाव खेलना चाहेंगे। ऐसे में पैट कमिंस इनके जाल में फंस गए, यानी पैट कमिंस को किसी तरह से इन्होंने अपना लिया तो 100% दिल्ली की बॉलिंग यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। पैट कमिंस के साथ सबसे अच्छी बात ये भी है कि लीडरशिप क्वालिटी नज़र आती है। ऑस्ट्रेलिया को इस सीज़न वर्ल्ड कप जिताया और ऐसे में यदि जब
ऋषभ पंत अनअवेलेबल हुए, नहीं खेल पाए और लीडरशिप की बात आई तो शायद दिल्ली कैपिटल्स को ये लीड करते हुए भी दिख सकते हैं। ऐसे में एक और नाम निकल कर आता है अलजारी जोसेफ का। ये भी T20 में बहुत नाम कर चुके हैं। गुजरात टाइटंस ने रिलीज जरूर किया लेकिन गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, पावर प्ले में विकेट निकालते हैं, डेथ ओवर्स में भी एक आधा ओवर करके बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। हालांकि इकोनॉमी पर थोड़ा सा सवाल ज़रूर है, लेकिन अलजारी जोसेफ भी एक अच्छे T20 के गेंदबाज कहे जाते हैं। ऐसे में मिचेल स्टार्क के नाम पर भी आप विचार कर रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क शायद दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में आए ना और दूसरी टीमें इस और ज़्यादा दाव और बड़ा दाव खेलकर इन्हें ले जाए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की सिर्फ रिक्वायरमेंट ओवरसीज फास्ट बॉलर नहीं है, उनको विकेट कीपर भी चाहिए, उनको बल्लेबाज भी चाहिए और मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला खिलाड़ी भी चाहिए। ऐसे में यदि बड़े बड़े नामों पर वो वहाँ गए तो फिर एक बड़ा अमाउंट बचेगा नहीं जो मिचेल स्टार्क पर खर्च करे, जितना खर्च दूसरी टीम करने वाली है। अगली रिक्वायरमेंट पेसर्स की, जहाँ पे इंडियन पेसर्स की और 100% जाएगी। इसमें शार्दुल ठाकुर का नाम आता है। बॉलिंग ऑलराउंडर है, कमाल के खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और इंटरनेशनल अनुभव इनके पास दिखता है। कार्तिक त्यागी भी है जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने रिलीज़ किया, बहुत इमर्जिंग प्लेयर नजर आते हैं। हर्षल पटेल, इनके पास भी अनुभव है, डेथ ओवर्स के अच्छे गेंदबाज कहे जाते हैं। आरसीबी ने रिलीज ज़रूर कर दिया लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। फिर नाम आता है उमेश यादव का, KKR से रिलीज़ किए गए खिलाड़ी, लेकिन पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग कराते हैं, विकेट लेने की एबिलिटी इस खिलाड़ी में नजर आता है। सबसे अच्छी बात है इनके पास अनुभव है, 100 से ज़्यादा IPL मुकाबले खेलने का अनुभव उमेश यादव अपने पास रखे हुए हैं। यश दयाल और शिवम मावी जैसे खिलाड़ी भी आप इस सूची में टारगेट होते हुए देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से। अब दोस्तों बनाते हैं दिल्ली कैपिटल्स की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो हमारे अनुसार परफेक्ट हो सकती है। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपन करते हुए आपको दिखेंगे, अच्छे चले तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ओपनिंग में बदलाव होता हुआ आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर मिचेल मार्श आएंगे तो दिल्ली का टॉप ऑर्डर बहुत सॉलिड नजर आएगा। अगर ऋषभ पंत फिट हुए तो नंबर 4 पर, नहीं तो फिर कोई एक विकेट कीपर बल्लेबाज आपको देखेगा। अभी तो सिर्फ अभिषेक पौरेल ही विकेट कीपर के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ऑक्शन में जो भी विकेट कीपर आया, मान लीजिए कोई ओवरसीज आया है, कोई इंडियन आया, तो 100% वो नंबर 4 पर आपको प्लेइंग 11 में दिखेगा। फिर मुझे लग रहा है नंबर 5 पे एक इंडियन बैट्समैन आपको दिख सकता है, नंबर 6 पे भी इंडियन खिलाड़ी दिखेगा। अक्षर पटेल का नाम नंबर 7 पे आता है, लुंगी नगिड़ी नंबर 8 पे आपको दिख सकते हैं। फिर कुलदीप यादव आते हैं जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, विकेट चटकाने की एबिलिटी इनके पास है। ईशांत शर्मा खेलेंगे क्या, इसकी जगह कोई दूसरा इंडियन पेसर से या मुकेश कुमार को जगह मिल सकती है, ये सिचुएशंस के हिसाब से पता लगेगा। लेकिन एनरिच नॉर्किया या एक ओवरसीज़ खिलाड़ी जो भी अच्छा करता हुआ दिखा वो परफेक्ट प्लेइंग 11 में आपको खेलता हुआ दिख सकता है। ये तो था दोस्तों हमारी ओर से दिल्ली कैपिटल्स के टारगेट प्लेयर्स का एक वीडियो। कैसा वीडियो लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपकी परफेक्ट 11 और किन खिलाड़ियों को दिल्ली टारगेट कर सकती है इस और भी कमेंट में कुछ लिख देंगे तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।